साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक ऐब गज़ल में जो होता है वो एक ज़रा सी कमी रह जाने से शेर अधूरा रह जाता है। शेर में वो कमी पाई जाती है। और ऐब क्या है कि शेर में कर्ता का ना होना। अब हम व्याकरणों की तरफ जाते हैं तो वाक्य क्या होता है? कर्ता पहले आता है, ठीक है, संज्ञा, फिर उसके बाद कर्ता के बाद फिर कर्म और फिर क्रिया, ठीक है। तो ये कई कई शेरों में ऐसा होता है, गज़ल को जो है वो क्रिया का तो इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन किसके लिए बात कह रहे हैं वो कर्ता उसमें से गायब हो जाता है। जब कर्ता गायब हो जाता है तो उसमें होता है कर्ता के ना होने का दोष। तो इसलिए शेर मुकम्मल नहीं होता। तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी एक उदाहरण दिया इसका और उसको समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि चल पड़ा है आसमां की राह पर, चल पड़ा है आसमां की राह पर, चल पड़ा है आसमां की राह पर, हश्र क्या होगा किसे मालूम है, हश्र क्या होगा किसे मालूम है। अब कौन चल पड़ा है आसमां की राह पर और किसका हश्र क्या होगा क्या मालूम है? तो शेर पूरा नहीं है, इसमें कर्ता का लोप है कि इसके किसके लिए कहा जा रहा है। हमें विशेष ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम शेर कहें तो उसमें कर्ता का होना आवश्यक है, क्रिया बाद में आएगी, ठीक है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है इसमें क्लियर नहीं है। तो उन्होंने इसको क्लियर करके समझाया। तो पहले तो इस तरह से बताया, फिर इसमें इसके दोष को ख़त्म करके उन्होंने ये किया कि अगर इसको हम ऐसे कर लें तो हमारा शेर पूरा आ जाएगा, और कर्ता इसमें शामिल किया उन्होंने कहा चल पड़ा है आसमां की राह पर, चल पड़ा है आसमां की राह पर, चांद देखें अब कहाँ तक जाएगा। अब इसमें चांद के बारे में बात हो रही है। तो अब इसमें चांद जब इसको शब्द को ले आए, वो चांद को ले आए कर्ता बनाकर, तो शेर पूरा हो गया, है ना। पहले कहा था उन्होंने चल पड़ा है आसमां की राह पर, हश्र क्या होगा किसे मालूम है। अब कौन चल पड़ा ये रहस्य है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन उन्होंने इस तरह से क्लियर की कि चल पड़ा है आसमां की राह पर, चांद देखें अब कहाँ तक जाएगा। तो अब चांद कहते ही शेर में सारी वजन आ गया, बात आ गई कि हाँ भाई चांद के बारे में शेर कहा गया है, ठीक है। तो इसमें ये ऐब पाया जाता है गज़ल में के शेर में, ये ऐब नहीं होना चाहिए, यानी कर्ता का होना ज़रूरी है। मैंने फिर अब उसको और स्पष्ट करने की कोशिश की। मैंने पहले उसमें दोष पैदा की, कैसे कि शेर कैसे अधूरा रह गया कर्ता के ना होने से, कि आते रहे 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 आते रहे, हम थे मगर बिस्तर पे बस सोते रहे सोते रहे, हम थे मगर बिस्तर पे बस सोते रहे सोते रहे। अब कौन आते रहे, हम क्यों सोते रहे, ये समझ नहीं आया ना। स्पष्ट होना चाहिए कि कौन आते रहे, आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, हम थे मगर बिस्तर पे बस सोते रहे सोते रहे। नीचे की लाइन ठीक है, लेकिन मिसरा उला में कर्ता ना होने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा पूरे शेर में भी कि कौन आ रहा है, कौन आते रहे। तो इसको अगर हम इस शेर को इस तरह से कहें कि नींदों में वो सपने लिए आते रहे आते रहे। अब वो कोई भी हमारा जानकार, कि नींदों में वो सपने लिए आते रहे, हम थे मगर बिस्तर पे बस सोते रहे सोते रहे। जब नींदों में वो आ रहे हैं सपने लेकर, जिनको हमारा महबूब भी हो सकता है, तो जब वो सपने लेकर आ रहे हैं तो हम सोते रहे। जब सोते रहेंगे तो ख्वाब देखते रहेंगे, जब ख्वाब देखते रहेंगे तो हम बिस्तर पे पड़े पड़े क्या करते रहेंगे, सोते रहे सोते रहे। जब सोते रहेंगे तो ख्वाब देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिस्तर पे रहना, फिर नींद आना, फिर ख्वाब आना, तो ये क्रम बनता है। तो वो कहने से कि नींदों में वो सपने लिए आते रहे, तो बात क्लियर हुई, स्पष्ट हुई कि हाँ इसमें कर्ता कौन है, हमारा महबूब है जो नींदों में सपने लेकर आ रहा है। इसी वजह से हम बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है हमें कि कर्ता भी हो पूरे शेर में, क्रिया भी हो, कर्म भी हो। तो ये तीनों का होना बहुत आवश्यक है, शेर तभी मुकम्मल होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बारीक बातें हैं, इन बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गज़ल को नया रचनाकार ख़ास तौर पे और परिपक्व तब हो पाता है
जब उसके अभ्यास में इन चीज़ों विशेषताएं भी आनी शुरू होती हैं, ये ऐब दूर कर लेता है वो अपने आप, और उसमें शेर में फिर विशेषता आती है। तो कर्ता का लोप नहीं होना चाहिए। क्रिया हो, कर्म हो, ठीक है, लेकिन कर्ता ज़रूरी है कि किसके लिए हम बात कह रहे हैं, किसका जिक्र हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।